वैसे ईश्वर का नाम तो कभी भी स्मरण किया जा सकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में पूजा के लिए सुबह और शाम का विशेष महत्व होता है। सुबह यानी रात्रि की समाप्ति और दिन का प्रारंभ, शाम यानी दिन के बाद रात्रि का प्रारंभ, अर्थात दो समय में परिवर्तन की बेला। मेरे बच्चे, इसी प्रकार ऋतुओं की परिवर्तन वेला नवरात्रि कहलाती है। शीत ऋतु का समापन और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन विक्रम संवत का नया वर्ष प्रारंभ होता है और समापन दिवस भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्मदिन रामनवमी होता है। कहा जाता है चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससर्जे प्रथमे अहनि, अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है और पंचांग की गणना की जाती है। कहा जाता है सतयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था। इसी दिन श्री हरि ने मत्स्य अवतार लिया था। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसके दौरान सूर्य की राशि में परिवर्तन होता है। माना जाता है नवरात्रि में देवी और नवग्रहों की पूजा से पूरे साल ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहती है। मेरे बच्चे, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े विद्वान थे। वे उत्सवों को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ फलदायी हो इस प्रकार मनाते थे। ऋतु परिवर्तन के समय प्रकृति में असीम ऊर्जा का प्रवाह संचारित होता है। इन दिनों जो व्यक्ति अपनी सामान्य दिनचर्या ही अपनाए रहते हैं, वे उस ऊर्जा को धारण करने में सक्षम नहीं हो पाते और सर्दी, खांसी, बुखार, बदहजमी आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का ऊर्जा प्रवाह हमारे शरीर का शोधन कर दूषित तत्वों को बाहर निकालना चाहता है। इसलिए हमारे पूज्य ऋषियों ने नवरात्रियों में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए शरीर को स्वस्थ रखने, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने, हमें और अधिक ऊर्जावान बनाने की साधना पद्धति विकसित की। साधना अर्थात खुद पर नियंत्रण, सिर्फ पूजा कर नहीं, बल्कि आहार विहार संबंधी प्रतिबंधों से भी है। नवरात्रि की साधना में हमें व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, धरती पर सोना आदि नियमों का पालन बताया गया है। तुम जानते हो, इस समय नीम के वृक्ष पर भी नए नए पत्ते आते हैं और हमारे पुराणों में कहा गया है कि अगर पहले दिन नीम के कोमल पत्ते, काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री और अजवाइन मिलाकर चूर्ण बनाकर खाने से संपूर्ण वर्ष रोग से मुक्त रहते हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम हमारी संस्कृति को पहचानो, उसके अंदर छुपी उसकी प्रेरणाओं से अपने जीवन को संवारो। हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। विवेकानंद जी ने कई वर्षों पहले कहा था, हमारा देश पूजा पाठ या टोने टोटकों वाला देश नहीं है। यहाँ सारे कृत्य वैज्ञानिक प्रतिबद्ध है और यही हमारे गौरव का विषय है। नवरात्रि पर्व में माँ भगवती के 9 स्वरूप तुम्हें जीवन की विभिन्न कठिनाइयों से उभारेंगे। आने वाले दिनों में मैं माँ के 9 स्वरूपों का विशेष ध्यान कराऊंगी।
मेरा मानना है कि यह ध्यान आप सभी के लिए बहुत लाभकारी होंगे, हर समय मार्गदर्शन करेंगे। मेरा सभी से विशिष्ट अनुरोध है कि मेरे साथ रोज ध्यान प्रक्रिया में ज़रूर सम्मिलित हो। यह आपको जीवन के हर मोड़ पर दिव्य ऊर्जा से भर देंगे, मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देंगे। जब भी आपको जीवन में कोई कमी लगती है तो वही माता का ध्यान नित्य करने से विशेष लाभ मिलेंगे।